सहारा परिवार ने ग्राहकों को किया विकलांग। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से बताते चलें कि रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा जंगल अकटाहा के रहने वाले स्वर्गीय बलराम साहनी, जिन्होंने सहारा परिवार में एजेंट व फ्रेंचाइजी हेड के रूप में 30 वर्ष का समय दिया, अपनी पूरी कमाई सहारा परिवार में जमा कर दिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं मिला। इस संबंध में बुधवार को उनके पुत्र जितेंद्र नारायण ने अपने कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता किया। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपनी पीड़ा बयां की और कहा कि मेरे पिताजी ने सहारा परिवार को 30 वर्ष समय दिया, लेकिन सहारा परिवार ने मेरे पिताजी के साथ न्याय नहीं बल्कि अन्याय किया। मेरे पिताजी ने सहारा परिवार को अपनी कमाई पूंजी जमा की, लेकिन सहारा परिवार देने का नाम नहीं ले रही। पत्रकारों से बात करते हुए जितेंद्र नारायण ने कहा, अब मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाऊंगा। टीवी इंडिया 18 के लिए देवरिया से ब्यूरो चीफ मोइन खान की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम जितेंद्र नारायण है और मेरे पिता श्री बलराम साहनी सहारा इंडिया परिवार में अपने जीवन के इन्होंने 30 वर्ष दिए, लेकिन कंपनी ने इनके साथ सही नहीं किया और अपने जीवन की पूरी कमाई इन्होंने सहारा इंडिया परिवार में जमा किया। आखिरी समय में जब इनकी तबीयत खराब हुई, ये लगभग 6 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना पैसा जो है सहारा के लगातार ऑफिसों के चक्कर काट करके मांगते रह गए, लेकिन कंपनी ने इनको 1 रुपया नहीं दिया और इसी टेंशन में इनकी 28/7/2019 को इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से लगभग आज 3 वर्षों से मैं और मेरी माताजी सहारा इंडिया परिवार के चक्कर काट काट के आज थक गए हैं। यहाँ तक कि हेड ऑफिस भी मैं गया और सहारा श्री से मैं 3 बार मिलने की कोशिश किया, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया और मुझे गेट से ही वापस भेज दिया गया। आप लोग आज आए हैं यहाँ पर और जिसकी मुझे बहुत, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है आप लोगों के सिवा कि मैं कुछ करूं, इसीलिए आप लोग को बुला करके मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूं। जब आप ऑफिस पे जाते हैं तो क्या आश्वासन आपको मिलता है? ऑफिस पर जाने पर सहारा इंडिया यही कहती है कि आपका पैसा जो है सेबी ने ले लिया है, जो 24,000 करोड़ हमने सेबी को जमा कर दिया है, इस वजह से आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये सरासर गलत बोलती है और सरासर ये झूठ बोलती है, क्योंकि सेबी ने जो पैसा लिया है सहारा इंडिया का, वो रियल एस्टेट और हाउसिंग सोसाइटी का पैसा लिया है। और आज आप किसी का भी सर्टिफिकेट उठा करके देखेंगे तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्यूसॉप, सहारियन, सहारा मल्टीपल, इन्हीं स्कीमों में पैसा जमा हुआ है। तो इन सब स्कीमों से पैसे से सेबी से क्या लेना देना है? ये सरासर देश को गुमराह किया जा रहा है सहारा इंडिया की तरफ से। अगर आपका पैसा आपको नहीं मिलता है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? आज मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं पत्र लिख रहा हूं और उसमें अब अभी तक तो मैं 3 साल से अपने ही पैसे के लिए मैं सहारा के चक्कर काट रहा था, लेकिन आप लोगों के माध्यम से अब मैं देश की जनता के लिए, देश की जनता का जितना भी पैसा फंसा है उसके लिए मैं अब देश के प्रधानमंत्री और देश के राज्य के मुख्यमंत्री जी से मैं गुहार लगा रहा हूं कि अब सभी लोगों का पैसा इनको जल्द से जल्द निकलवाने की कृपा किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जितेंद्र नारायण। कहाँ का रहने वाले? मैं यहीं का रहने वाला हूं, देवरिया जिला का।